नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रो अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। कर्क राशि फल शनि वक्री 2023। शनिदेव के वक्री होने का जो समय है 17 जून 2023 से 4 नवंबर 2023 तक शनि ग्रह कुंभ राशि में वक्री रहेंगे। कर्क राशि के जातकों के जीवन में शनि के प्लेसमेंट के माध्यम से ढैया का प्रभाव बना हुआ है और अब शनि वक्री हो जाएंगे तो इससे कितनी परेशानी बढ़ सकती है या फिर ये आपके लिए कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को अंत तक देखें। चैनल में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करें। आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें, हमारे साथ जुड़े रहें। कर्क राशि के लिए आप हमारे इस चार्ट में देख सकते हैं, इसकी दृष्टि, इसका शनि का वक्री होना, ये आपके कहीं ना कहीं कैरियर पर, आपके कार्य क्षेत्र पर सीधा सीधा अपना प्रभाव बनाता है। धन को लेकर के भी ये विशेष आपके जीवन में प्रभाव बना के चल रहा है और स्टडी, रिलेशन, लव लाइफ, इन चीजों पर भी शनि का वक्री होने का मतलब होता है कि ये कुछ ना कुछ बदलाव करता है, परिवर्तन करता है। यदि वक्री अवस्था का एक टाइम पीरियड की बात करें, इसे आप जन्म राशि और लग्न चक्र दोनों के माध्यम से समझ सकते हैं। गोचर प्रभाव कई बार जन्म लग्न के आधार पर भी हमारे जीवन में अपना असर दिखाता है। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि 17 जून 2023 से लेकर के 4 नवंबर 2023 तक, यानी कि 140 दिनों तक ये आपके जीवन में आपके तमाम व्यवस्थाओं में बड़े बड़े परिवर्तन के एक संकेत बना रहे हैं। ध्यानपूर्वक आपको अपने ड्यूटी को, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। संबंधों के प्रति आपको थोड़ी सी जागरूकता रखनी है। ऐसे समय में कई बार अच्छा रिश्ता जो होता है, अच्छा संबंध जो होता है, अच्छा लव लाइफ जो होता है, उसमें कमी आने लगती है अचानक। अब अचानक यदि कोई दिक्कत आती है तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप तो अपने और सामने वाले के व्यवहार पर डिपेंड करते हैं। दरअसल ये सारी समस्या शनि के वक्री हो जाने से आपके जीवन में बढ़ सकती है। कोई भी इस समय अवधि में 140 दिन के अंदर आपका इंटरव्यू यदि होता है, उस पर आपको बड़ा फोकस रहना होगा, उस पर आपको बहुत ही कंसंट्रेशन आपकी बनानी होगी, एकाग्रता को बना करके चलना होगा और सावधानी पूर्वक आपको अपने निर्णय करने होंगे। कारोबार व्यापार में भी थोड़ी सी आपको अपनी जागरूकता बढ़ानी होगी, क्योंकि शनि आपके व्यापार के भी स्वामी होते हैं। तो व्यापारिक डेवलपमेंट के लिए शनि का वक्री होने का मतलब होता है कि आपको थोड़े से परिश्रम, मेहनत के बाद आपको सफलता। शनि का अष्टम भाव में गोचर होने का मतलब होता है अनसर्टेनिटी का बढ़ावा, इसीलिए इसे ढैया कहा जाता है। चीजें अचानक बढ़ती भी हैं, घटती भी हैं। तो व्यापारिक व्यवस्था के ये स्वामी होने के कारण से ही आपको अपने व्यापार के अंदर विशेष पैनी नजर रखने की आवश्यकता रहेगी। व्यापार में किसी तरह की कोई कोताही ना हो, कोई किसी तरह की त्रुटि ना हो, कोई गलती ना हो। पारिवारिक जीवन के लिए भी ये कारक रहेगा। ध्यान रखें, ऐसे समय में यदि अविवाहितों के विवाह के प्रस्तावना की बात करें, विवाह के योग की बात करें, तो कई बार अचानक विवाह में जो बाधाएं आ रही थी वो दूर हो जाती हैं और विवाह संपन्न हो जाता है। यानी कि अचानक दाम्पत्य जीवन का शुभारंभ आपके जीवन में आपके दशा और दिशा दोनों ही परिस्थितियों को बदलने वाला साबित होता है। शनि का जो दृष्टि है, इस दृष्टि से आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने कार्य क्षेत्र के अंदर किसी भी तरह की कोई गलती नहीं करनी है। अपने जॉब में
अपने ड्यूटी में पूरी तरह से ईमानदारी पूर्वक अपने कार्यों को पूरा करना होगा। अन्यथा कई बार जो आप गलती नहीं करते हैं उस गलती की भी सजा मिल जाती है। जिस व्यक्ति के प्रति आप सच्चे निश्चल भाव से एक अपनत्व जोड़ करके जिस संबंध को बहुत अच्छे तरीके से आप निभाने के लिए सोचते हैं, वही संबंध दरअसल आपके अगेंस्ट उल्टा खड़ा हो जाता है। और ऐसे परिस्थिति में कई बार समझ में नहीं आता है कि हुआ क्या। तो यहां पर सावधानी आपके लिए, शनिवार के दिन आपको ओम शन्नो देवी रभिष्ठय आपो भवन्तु पीतये शंजो रभिश्रवन्तु नः, शनि देव का ये वेदोक्त मंत्र है। इस मंत्र का आपको 108 बार जप करना चाहिए। अपने अधीनस्थ यानी आपके आसपास या आपके जो अधीन लोग होते हैं, कर्मचारी होते हैं, काम करने वाले लोग होते हैं, ऐसे लोगों को प्रसन्न रखने की आपको कोशिश करना है। शनि का जो विशेष प्रभाव होता है, दरअसल शनि एक तरह से जॉब के कारक होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, और दुनिया के सबसे बेस्ट क्वालिटी जॉब के कारक भी शनिदेव ही होते हैं। जब शनिदेव हमारे जीवन में हमारे लिए अच्छा कल्याणकारी योग बनाते हैं, तो अचानक देश विदेश, अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे जगहों में पहुंचने का, वहां पे जाने का हमारे लिए मार्ग खुल जाता है। देश विदेश में हमें स्टेबिलिटी, ठहराव और एक बेस्ट करियर का चयन करने का हमें अवसर मिल जाता है। सरकार के द्वारा हमें सहयोग मिलता है, क्योंकि शनिदेव का गोचर अष्टम भाव में है, और अष्टम भाव में वक्री अवस्था में कई बार तमाम बिगड़े हुए परिस्थितियों को वो अचानक सुधार देते हैं। देश विदेश यात्रा के संयोग बनते हैं। लंबे समय से चल रहे विवादास्पद परिस्थिति से विजय प्राप्त हो सकती है, यानी कि न्यायालय में विजय की प्राप्ति आपके लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि इस समय अवधि के अंदर बन सकता है, क्योंकि शनिदेव आपके सप्तम और अष्टम भाव के कारक हो जाते हैं। ध्यान आपको रखना है, शनिदेव का अष्टम भाव में वक्री अवस्था में गोचर होने पर आपके आयुष्य का बढ़ावा होता है, यानी कि आप दीर्घायुष्य होते हैं, पूर्वाभासी बन जाते हैं। यानी कि कल कोई घटना आपके जीवन में होने वाली है, उसे आज ही आप रियलाइज कर पाते हैं। सामने वाले व्यक्ति के मनोदशा को आप पढ़ पाते हैं। मतलब कुछ समय के लिए ही समझें, लेकिन आप किसी एस्ट्रोलॉजर से कम नहीं होते हैं। परिस्थितियों को, भविष्य के योजनाओं को और भविष्य में आने वाले परिणामों को रियलाइज करने का, उसे समझने का, या फिर सिक्स सेंस जागृति कह सकते हैं, यानी कि ज्ञानेंद्रिय हमारे जीवन में हमारे लिए ताकतवर तरीके से काम करना प्रारंभ कर देता है। तो इसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही परिस्थितियों का आपको अपने दिमाग में नोटिस करके रखना है। यदि नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में पड़ रहे हैं तो उन्हें सकारात्मक बनाने की आपको कोशिश करना होगा, और यदि सकारात्मक बन रहा है, सही तरीके से आपके जीवन में आप आगे बढ़ रहे हैं, तो उनमें कोई कमी ना आए, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि यह समय थोड़ा सा टफ रहेगा। वक्री का मतलब होता है रिवर्स होना। रिवर्स एक ऐसा सिस्टम है, आप देखें तो गाड़ियों में, कार में रिवर्स के लिए केवल एक ही गियर होता है, और वो पूरी ताकतवर होता है। आगे बढ़ने के लिए तो 5 गियर, 6 गियर, 10 गियर होते हैं, लेकिन पीछे जाने के लिए केवल एक ही गियर होता है, मतलब पूरी ताकत होती है उसमें। तो ये एक शनिदेव के
शानदार ताकत का अनुभव आपको कराएगा। नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही परिस्थितियों का निर्माण हो सकता है। अब आपको अपने जीवन में निर्णय करना है कि आपके जीवन के अंदर इसके किसी भी तरह के कोई नकारात्मक असर ना पड़े। समय से पहले कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताने का हमारा केवल एक प्रयोजन यही होता है कि आप आने वाले भविष्य की घटनाओं से पहले ही सजग रहें, जागरूक रहें। और जब व्यक्ति जागरूकता के साथ गाड़ी चलाता है तो निश्चित रूप से वो सुरक्षित अपने मंजिल तक पहुंचता है। दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन उन दिक्कतों का वो स्वयं समाधान करता हुआ आगे बढ़ता है। विशेष विश्लेषण आप चाहते हैं, गोचर ग्रहों को समझना चाहते हैं या फिर अपनी जन्म कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल आप लिख करके भेजें। हमारे तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण हम बताएंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।